दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से विकास कर रही है कि लेटेस्ट अपडेट के अनुसार साल 2031 में लगभग हर भारतीय अपर मिडिल क्लास श्रेणी में पहुंच जाएगा, जिसका मतलब है कि हम सभी के लिए अब वैसा लाइफ स्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आम बात बनने वाली है जैसा कि कई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में होता है। और ये रिपोर्ट अपने आप में काफी चौंकाने वाली और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें कई ऐसे दावे किए गए हैं जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की अनुभूति करवाने वाला है। जानेंगे इस अपडेट के बारे में। वहीं पर हमारी दूसरी खबर रूस को लेकर है, जिसने चीन को भारत के खातिर आईना दिखाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार एक नई रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि 2031 तक भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दोगुनी हो सकती है। यानी कि आज हमारी जीडीपी 3.6 ट्रिलियन डॉलर की है, वहीं 2031 तक 60 ट्रिलियन डॉलर की बन जाएगी, जिसके होने का मतलब है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय $4500 हो सकती है, जो अभी के मुकाबले काफी ज्यादा है। और इससे हमारे देश में जमीनी स्तर पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बड़े बदलाव देखे जाएंगे। ग्लोबल लेवल पर $4500 प्रति व्यक्ति आय होने का मतलब है कि भारत एक अपर मिडिल इनकम कंट्री की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जो हम सभी के लिए एक राष्ट्र के तौर पर काफी बड़ी उपलब्धि होने वाली है। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस शानदार ग्रोथ का रीजन हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो 2031 तक हमारी जीडीपी में 20% का योगदान दे सकता है। इसी दौरान भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित तौर पर हर साल 6.7% रहने वाली है, जिससे हमारी जीडीपी तेजी से बढ़ेगी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 2025 से 31 के बीच में भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.1% की ग्रोथ रेट देखी जा सकती है। इसके ठीक पीछे हमारे देश का सर्विस सेक्टर 6.9% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेगा, और ये दोनों साथ मिलकर भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर स्थापित करेंगे। देश के कुछ बड़े सेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक, एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर जैसे नाम शामिल है। भारत की इस तेज ग्रोथ के पीछे हमारे देश में बढ़ता इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी शामिल है। भारत की प्राइवेट कंपनियां जिस तरह से आगे बढ़ रही है और हमारे लेंडर्स के शानदार बैलेंस शीट के योगदान भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज देश के अंदर विकास दर इतनी मजबूत इसलिए है क्योंकि अधिकतर लोन प्रॉफिटेबल बनकर सामने आ रहे हैं, और हमारे देश में प्राइवेट कंपनियां तेजी से ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन कर रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देश के फॉरेक्स रिजर्व में हो रही जबरदस्त बढ़ोतरी के तौर पर देख सकते हैं, जिसके तहत 1 मार्च को खत्म हुए हफ्ते के अनुसार भारत के फॉरेक्स रिजर्व में $6.5 बिलियन की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद हमारा फॉरेक्स रिजर्व $625 बिलियन जितना मजबूत हो चुका है। ये पाकिस्तान की कुल जीडीपी से भी लगभग 2 गुना है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के पास आज कितना विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है, जो सिर्फ इसलिए संभव हो सका है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है और हमारे देशों की कंपनियां भारत में लगातार निवेश कर रही है, जिसकी वजह से 2031 तक अब भारत एक अपर मिडिल इनकम कंट्री बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि जिस वक्त चीन मालदीव का इस्तेमाल करके हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, इस वक्त रूस हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तारीफ के पुल बांध रहा है। और ये सब कुछ एक ऐसे समय पर हुआ जब चीन हमारे विदेश मंत्री की तरफ से दिए गए बयानों को लेकर पहले ही गुस्सा है और कभी भी भारत से लड़ने पर तैयार है। दरअसल दोस्तों, भारत और चीन मालदीव को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति ने जब कहा था कि भारत को कोई अधिकार नहीं है कि हम उनके एक छोटे देश होने का फायदा उठाकर उन्हें बुली करे, इसीलिए भारत के विदेश मंत्री ने उन्हें आईना दिखाते हुए कहा था कि भारत अगर बुली होता तो हम मदद करने के लिए $4.5 बिलियन नहीं देते। बस भारत की यही बात चीन को परेशान कर रही है, और अब चीन अपनी सरकारी अखबार यानी माउथ पीस ग्लोबल टाइम का इस्तेमाल करके भारत पर निशाना साध रहा है, जिसके जरिए चीन ने कहा है कि भारत मालदीव को दबाना चाहता है और हम हिंद महासागर को अपना बैकयार्ड समझते हैं। अब ऐसे समय पर रूस की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें रूस के विदेश मंत्री ने खुद कहा कि संयुक्त राष्ट्र में बयान देते समय डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा गया कि वह रूस से अतिरिक्त क्रूड ऑयल क्यों खरीद रहे हैं। तब हमारे विदेश मंत्री ने उन्हें खुलकर जवाब देते हुए कह दिया कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर को ऐसा करने के लिए रूस एक बहुत ही मजबूत और स्वतंत्र पर्सनैलिटी के तौर पर देखता है, जो अपने देश के इंटरेस्ट के सामने किसी को भी टिकने नहीं देते, और रूस इसका काफी सम्मान भी करता है। यही कारण है कि रूस के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री के फैन बन गए और भारतीय विदेश मंत्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब चीन डॉक्टर एस जयशंकर के खिलाफ लगातार काम कर रहा है और भारत के लिए चुनौती खड़ी कर रहा
है तब रूस भारत और हमारे विदेश मंत्री को लेकर कितने पॉजिटिव बयान देने में लगा हुआ है, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि अगर कल भारत चीन के बीच हालात बिगड़े तो रूस या तो न्यूट्रल रहेगा या फिर भारत का साथ देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आरबीआई द्वारा जो बातें कही गई उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।